गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपकमिंग इंजीनियर्स। आज हम स्टडी करेंगे बस आर्किटेक्चर। आपको मैं इसके बारे में अभी बताऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज बस। बस क्या होता है? गाइस, कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। एक कम्युनिकेशन का पाथ जिससे हम दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड बस। लाइक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक दूसरे को हमें एक पाथ की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसी को हम बस कहते हैं। अगर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो हमारा मीडियम क्या है? यहाँ पे हमारा मीडियम यहाँ पे वीडियो है, ये यूट्यूब है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, उसके बीच में एक मीडियम है। एग्जैक्टली गाइज वैसे ही अगर हम अपनी बात को दो से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो पाथ की नीड होती है, जो उस पाथ को ही हम बस कहते हैं। एक होती है सिस्टम बस, अ बस दैट कनेक्ट मेजर कंपोनेंट्स प्रोसेस लाइक मेमोरी, इनपुट आउटपुट इज कॉल्ड सिस्टम बस। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे सिस्टम बस को क्लियर करके समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इट टिपिकली कंटेन्स अबाउट 5200 ऑफ सेपरेट लाइन्स एंड ईच लाइन असाइन सम फंक्शन। ये कंटेन करता है 5200 ऑफ सेपरेट लाइन्स को, एंड ईच लाइन, हर एक लाइन क्या करती है, इसका खुद का अपना फंक्शन होता है, कोई ना कोई वो फंक्शन असाइन जरूर करती है। सिस्टम बस मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप्स में सेपरेट किया गया है उनको, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। आप डायग्राम देख सकते हैं, 3 है, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। इन्हीं 3 चीज़ों का ही सारा प्रोसीजर है। इसमें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे आते हैं डाटा बस पे। क्या है ये डाटा बस? इट कैरीज डाटा, इट कंसिस्ट 8, 32, 64 एंड 128 एंड सो ऑन मोर सेपरेट लाइन्स। ये डाटा को कैरी करती है, ये कंसिस्ट करती है, या फिर बिट में दी गई है वैल्यू 8, 32, 64 एंड 128 एंड मोर सेपरेट लाइन्स। और भी होती है सेपरेट लाइन्स। ओके गाइज, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स रेफर्ड एज विड्थ ऑफ डेटा बस। जो लाइन्स होती हैं रेफर करती हैं किस पे? विड्थ ऑफ डेटा बस। डेटा बस की विड्थ पे डिपेंड करती हैं। मैं इसको आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो लाइक 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स के पास 8 बिट की डाटा बस होती है। आप समझ सकते हैं, यह बस केवल डाटा को ही ट्रांसफर करती है और कुछ नहीं करती है। डाटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब इसमें काफी सारी खुद की डायरेक्शन होती हैं, ये मतलब किसी भी डायरेक्शन में सफर कर सकती है। एंड इसमें डाटा फ्लो दोनों डायरेक्शंस में होता है, मींस इसमें राइट में भी डाटा फ्लो होगा, लेफ्ट में भी होगा। आप देख सकते हैं ये डाटा बस वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसमें राइट में भी हो रहा है, लेफ्ट, मतलब इसमें दोनों डायरेक्शंस में डाटा फ्लो होता है। ओके, एंड इसमें डाटा फ्लो माइक्रो प्रोसेसर से या मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस के उससे थ्रू होता है। ओके, जब इसमें राइट ऑपरेशन होता है तो प्रोसेसर डाटा बस में डाटा को रख देता है, और रीड ऑपरेशन होता है तो मेमोरी कंट्रोलर मेमोरी ब्लॉक से डाटा को कलेक्ट कर लेता है। आप इजी वे में इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ओके, एंड एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, डाटा बस की जो विड्थ है, यहाँ पे लिखा गया है ना, द नंबर ऑफ लाइन्स रेफर्स एज विड्थ ऑफ डेटा बस। जो उसकी डाटा बस की विड्थ है, उससे ये पता चलता है कि बस कितने डाटा को कैरी कर सकती है। एक 8 बिट की डाटा बस 0 से 255 तक कैरी कर सकती है, और 16 बिट बस 0 से, आप काउंटिंग सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, 0 से 65535 इतनी तक ही कैरी कर सकती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं एड्रेस बस। एक सेकेंड, डाटा बस हो गया ना। हाँ, एड्रेस बस में आप देखिए, कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इन मेन मेमोरी। इसमें कलेक्शन होता है वायर्स का, जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन इन मेन मेमोरी।
एंड सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ डाटा। इजी लैंग्वेज है, आप इजीली लर्न कर सकते हो, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं यहाँ। आप अगर ये लैंग्वेज एग्जाम में लिखते हैं तो श्योरली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ डाटा। एंड द थर्ड वन इज द बस विड्थ ऑफ एड्रेस बस डिटरमाइंस मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। क्लियर? अब मैं आपको इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक माइक्रो प्रोसेसर के पास 16 बिट की एड्रेस बस होती है, आपको पता है। वह बस जिसके द्वारा मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसफर किया जाता है उसे एड्रेस बस कहते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। एक माइक्रो प्रोसेसर के पास 16 बिट की एड्रेस बस है, वह जिसके द्वारा मेमोरी लोकेशन को एड्रेस ट्रांसफर करता है या किया जाता है उसके द्वारा, उसे एड्रेस बस बोलते हैं हम। यह केवल एड्रेस को ट्रांसफर करता है, यह बस अनडायरेक्शनल होती है। उसमें क्या था पढ़ा था हमने डाटा बस में, मतलब दोनों डायरेक्शन में डाटा भेजती है, लेकिन ये क्या होती है? अनडायरेक्शनल, क्योंकि इसमें डाटा फ्लो केवल एक ही दिशा में होता है। आप ये वाला डायग्राम देखिए, एड्रेस बस पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है देखो, एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है। इधर से इधर जा रहा है ये वाला, ये इधर से इधर जा रहा है मेमोरी इनपुट, और डाटा बस में क्या हो रहा था? दोनों डायरेक्शन में। देखो इसमें दोनों में, इसमें दोनों में, इसमें दोनों में, है ना, दोनों डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है ना। अब आप डायग्राम से समझ ही गए होंगे, और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, इसमें डाटा फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। एंड सेकंड थिंग इज, इसमें डाटा फ्लो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर से मतलब एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है। क्लियर? अब एक चीज और, 8 माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है वे अधिकतम या फिर मतलब मैक्सिमम 16 बिट एड्रेस को ट्रांसफर कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि 65 एंड 536 अलग अलग मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्रोल बस, थर्ड लास्ट एंड बट लीस्ट। थर्ड वन इज कंट्रोल बस। It regulates the activity on the bus, control and timing information. It carries signal that reports the status of various devices. इसमें क्या होता है आप सिंपली समझिए, कंट्रोल बस का यूज होता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है इसका यूज। इसमें कंट्रोल सिग्नल्स को पल्स के रूप में भेजा जाता है, लाइक प्रोसेसर मेमोरी डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस के आउटपुट को इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल बस में सेंड करता है। समझ गए आप? लाइक मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, सॉरी मतलब मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट एंड ओपो कोड फेच, वो तो अलग चीज हो जाएगी, आप देख लीजिए। मेमोरी रीड डाटा फ्रॉम एड्रेस बस टू बी प्लेस्ड ऑन डाटा बस, एंड मेमोरी राइट में क्या होता है? डाटा शुड प्लेस्ड ऑन एड्रेस बी। क्लियर? एंड लास्ट ट्रेडिशनल बस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, आप इसको समझिए क्या होता है ट्रेडिशनल बस में। ट्रेडिशनल बस में दो होते हैं, प्रोसेसर एंड कैच। ये कनेक्ट होते हैं, सिस्टम कैच कनेक्ट होता है सिस्टम बस से, और ये लोकल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होते हैं दोनों, प्रोसेसर और कैच सिस्टम बस से, और एक चीज जो कनेक्ट होती है सिस्टम बस से, मेन मेमोरी, ये कनेक्ट हो रही है। सिस्टम बस का मतलब वही डाटा लाइंस, एड्रेस लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। सिस्टम बस यहाँ पे एक्सपेंशन बस इंटरफेस करती है, और एक्सपेंशन बस इंटरफेस एक्सपेंशन बस होता है, इसमें ये मॉडम और ये NW लगे हुए होते हैं। क्लियर?